नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। स्थानीय निकाय क्षेत्र में विधान परिषद के चुनाव की गत रोज हुई घोषणा के साथ लागू की गई आचार संहिता के चलते इस बात को लेकर संभ्रम बना हुआ था कि कल बुधवार 20 मई को होने वाली मनपा की आम सभा होगी अथवा नहीं, जिसे लेकर की गई पड़ताल के बाद अब पता चला कि आचार संहिता लागू रहने के बावजूद कल 20 मई को मनपा मुख्यालय स्थित विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सभागार में मनपा की सभा अपने पूर्व नियोजित समय पर ही शुरू होगी, जिसमें पिछली आम सभा के कार्य वृत्तांतों को मंजूरी देने के बाद प्रशासनिक कामकाज किए जाएंगे और फिर आम सभा को स्थगित कर दिया जाएगा। चूंकि इस समय शहर सहित जिले में विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता लागू है, जिसके मद्देनजर कल होने वाली आम सभा में जनहित से संबंधित विकास कामों पर कोई चर्चा नहीं होगी तथा किसी भी तरह का कोई नीतिगत फैसला भी नहीं लिया जाएगा। भारत चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद के 16 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसमें अमरावती का भी समावेश होने के चलते निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। अमरावती जिले में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की अपील की है। चुनाव आयोग के अनुसार सोमवार 25 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 1 जून को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि रहेगी। 2 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 4 जून को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 18 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 20 जून को मतगणना की जाएगी तथा 25 जून को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अमरावती महानगर पालिका के अलग अलग विभागों में ठेका तत्वों पर 650 अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु मनपा द्वारा जारी किया गया आउटसोर्सिंग ठेका नेफॉक कंपनी को ही मिलना तय हो गया। गत रोज ही मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा ने मनुष्यबल आपूर्ति के ठेके से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए उसे अंतिम मान्यता व मंजूरी के लिए मनपा की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई है कि स्थायी समिति द्वारा इस मामले को अपनी अंतिम मान्यता कब तक दी जाती है। आवारा कुत्तों के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार की दुकान कब बंद होगी? अमरावती महानगर पालिका प्रशासन विशेषकर पशु शल्य विभाग के अधिकारियों द्वारा शहर की सड़कों पर आवारा घूमने वाले और लोगों को काट खाने वाले पागल कुत्तों का विषय निकलने पर अब तक हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह आगे कर दी गई है और सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी किया जाता था। लेकिन अब मनपा प्रशासन एवं पशु शल्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के पास ऐसा कोई रास्ता शेष नहीं बचा है, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों सहित गली कुचों में आवारा घूमने वाले कुत्तों का बंदोबस्त करने के साथ ही रेबीज इन्फेक्शन का शिकार होकर लोगों पर हमला करते हुए उन्हें काट खाने वाले पगलाए कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर उनका बंदोबस्त करने के आदेश दिए हैं। यह अपने आप में बेहद स्वागत योग्य फैसला है। इस आशय की प्रतिक्रिया मनपा के स्वीकृत पार्षद अनिल अग्रवाल द्वारा दी गई। बीती शाम मनपा मुख्यालय स्थित शहर अभियंता कार्यालय में उस समय अच्छे खासे हड़कंप वाली स्थिति बन गई जब शहर अभियंता रविंद्र पवार से मिलने हेतु युवा स्वाभिमान पार्टी की पार्षद सुमति ढोके ने आरोप लगाया कि दलित वस्ती सुधार योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कामों व निर्माण कार्य हेतु दी जाने वाली निधि के आवंटन में मनपा प्रशासन द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जिसके तहत जहाँ एक और कुछ पुराने व गब्बर हो चुके पार्षदों के घरों तक मनपा कार्यालय से फाइलें जाकर निधि आवंटित की जा रही है, वही दूसरी ओर नए पार्षद के साथ निधि आवंटित करने के मामले में दूजाभाव करते हुए उन्हें निधि के लिए टालमटोल वाले जवाब देते हुए घुमाने का काम किया जा रहा है। प्रभाग क्रमांक 20 सूतगिरनी सामरानगर क्षेत्र की पार्षद सुमति ढोके द्वारा उपरोक्त आरोप लगाने के साथ ही शहर अभियंता रविंद्र पवार को बेहद ऊंची आवाज में खड़े बोल सुनाते हुए जमकर आड़े हाथ लिया गया। इस समय दोनों पक्षों के बीच कुछ हद तक शाब्दिक तनातनी भी हुई, जिसके चलते शहर अभियंता कार्यालय में काफी देर तक वातावरण तनावपूर्ण भी रहा। वही शहर अभियंता कार्यालय से निकलते पार्षद सुमति ढोके ने यह चेतावनी दे डाली कि यदि मनपा प्रशासन द्वारा निधि के आवंटन में अपनी मनमानी तथा नए पार्षदों के साथ दूजाभाव को बंद नहीं किया गया तो वे मनपा प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू करने के बारे में भी विचार करेगी।
राजनीति सहित सहकार क्षेत्र में अपनी जबरदस्त व मजबूत पकड़ रखने वाले कांग्रेस नेता सुधाकर भारसाकले गत रोज अचानक ही दरियापुर तहसील कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। साथ ही जिले के कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े व कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष बबलू देशमुख को लेकर अपनी जबरदस्त नाराजगी भी जताई, जिसके चलते दरियापुर तहसील कांग्रेस सहित पूरे जिले की कांग्रेस कमेटी में अच्छा खासा राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि सुधाकर भारसाकले ने अभी केवल कांग्रेस के दरियापुर तहसील अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया हुआ है तथा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ी है, जिसके चलते वे फिलहाल कांग्रेस में ही बने हुए हैं। ऐसे में अब उनका अगला कदम क्या रहता है, इस बात की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। अमरावती शहर के शंकर नगर के पास बालाजी नगर में स्थित करीब 50 वर्ष पुराने मंदिर को जेसीबी मशीन से तोड़कर गिराने का काम आखिरकार आज शुरू हो गया, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में मंदिर को तोड़ने का काम कर रहे अडवाणी बिल्डर सहित इस मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। बता दें कि शंकर नगर के पास स्थित बालाजी नगर में करीब 50 वर्ष पहले मंदिर का निर्माण करते हुए भगवान श्री विठ्ठल, रुक्मिणी व हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित करने के साथ ही शिवलिंग भी स्थापित किया गया था, जहां पर परिसर के लोगों का नित्य क्रम से आना जाना लगा रहता था और इस मंदिर में अक्सर ही कई धार्मिक आयोजन भी हुआ करते थे। परंतु बीते दिनों अडवाणी बिल्डर्स नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा उक्त मंदिर निजी जमीन पर रहने और उस जमीन की मिल्कियत अपने पास रहने का दावा करते हुए उस जमीन पर नया निर्माण कार्य करने हेतु मंदिरों को तोड़कर वहां पर स्थगित प्रतिमाओं को हटाने का प्रयास करना शुरू किया गया, जिसके तहत विगत शनिवार की रात मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को हटा दिया गया। यह जानकारी सामने आते ही बालाजी नगर के 50 वर्ष पुराने विठ्ठल, रुक्मिणी और हनुमान जी के मंदिर में भगवान की मूर्तियों की अज्ञात लोगों द्वारा विटंबना किए जाने से सनसनी मच गई थी और क्षेत्र में रहने वाले धर्मशील नागरिकों में काफी हद तक रोष व्याप्त हो गया था, जिसके बाद परिसर वासियों ने मंदिर में रखी प्रतिमाओं की विटंबना करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल और सुरक्षा कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग उठानी शुरू की। हालांकि परिसर वासियों के विरोध और गुस्से को दरकिनार करते हुए आज सुबह जेसीबी मशीन लगाकर मंदिर की इमारत को गिराते हुए जमींदोज करने का काम शुरू किया गया। सूदगिरी प्रभाग के टीटी नगर परिसर में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा किया जाने वाला जलापूर्ति अत्यंत कम मात्रा में हो रहा है तथा अनेक नागरिकों को एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है, जिससे परिसर में तीव्र जल संकट निर्माण हो गया है, जिससे नागरिकों में तीव्र नाराजगी व्यक्त की जा रही है। उक्त गंभीर समस्या को परिसर के नागरिकों ने सूदगिरी प्रभाग के नगर सेवक डॉक्टर राजेंद्र तायडे के संज्ञान में लाया। इसकी तत्काल दखल लेते हुए नगर सेवक डॉक्टर तायडे ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों का परिसर दौरा आयोजित किया तथा नागरिकों की प्रत्यक्ष मुलाकात भी करवाई। इस दौरान नागरिकों ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारी संजय लेवकर को निवेदन सौंपकर नियमित जलापूर्ति करने की मांग की। पुलिस आयुक्त राकेश ओला को पदभार संभालने को करीबन 6 माह बीत गए हैं। अब वे इस सप्ताह में आयुक्तालय परिक्षेत्र में 10 पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले करने वाले ऐसी जानकारी मिली है। सभी पुलिस स्टेशनों को नए थानेदार मिलने की संभावना है, साथ ही भारी उलटफेर हो सकता है। शहर यातायात पुलिस विभाग ने आज विभिन्न चौराहों पर अचानक हेलमेट शीर्षत्राण हेतु जन जागृति प्रारंभ कर दी। इसके लिए पुराने किंतु कल्पनाशील मृत्युदाता यमराज के रूप में रंगमंच कलाकार की कला का सहारा लिया गया। लोगों से विशेषकर दुपहिया वाहनों से वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य धारण करने का अनुरोध किया। शहर के इरविन चौक, राजकमल, जयस्तंभ, यशोदानगर, पंचवटी सहित अनेक चौराहों पर यातायात पुलिस निरीक्षक और सिपाहियों ने दुपहिया सवारों को रोककर उन्हें वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की सलाह दी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अग्रणी संस्था राजस्थानी हितकारक मंडल की वर्ष 2026-2029 की नई कार्यकारिणी का गठन पत्रकार भवन में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में किया गया। यह घोषणा राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में तथा सचिव रामेश्वर गग्गड़ एवं महिला प्रभारी अनिल नरेडी की उपस्थिति में संपन्न हुई। कार्यक्रम में महिला मंडल द्वारा बीते वर्षों में किए गए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सेवा कार्यों की सराहना करते हुए अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रकृति और संगठन दोनों का नियम है तथा समय के साथ नई सोच और नई ऊर्जा के साथ कार्य करने से ही समाज हित के कार्य प्रभावी रूप से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने महिला मंडल को आने वाले वर्षों में सेवा, संस्कार और संगठन की भावना के साथ कार्य करने का मार्गदर्शन भी दिया। इस अवसर पर नवगठित कार्यकारिणी की सभी सदस्यों का अतिथियों द्वारा अभिनंदन किया गया तथा उन्हें सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी गई। राजस्थानी हितकारक महिला मंडल की नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष उर्मिला कलंत्री, सचिव समता केडिया, कोषाध्यक्ष सोनाली राठी नियुक्त किए गए।